Hello my 8th class children, how are you all? Welcome back to my channel Gyan Knowledge Hub. In this video I am going to discuss with you the question answers of the chapter, a concrete example. Please avoid taking screenshots and listen to the answer carefully. I will explain it and then you can write or take screenshot, right? So please listen to the answers very carefully. Otherwise आप ऐसे ही learn करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. So let us start the video, but before that, if you have still not subscribed my channel, please subscribe it. And it is my advice to you all to please listen to the summary first. I have uploaded the summary. So after listening to the summary carefully, you should write the question answers in your notebook, right? So the first question is, how does Mrs. Jones feel about her green garden? सपोर्ट योर आंसर विद एविडेंस फ्रॉम दी पोएम. तो मिसेस जोन्स अपने गार्डन के बारे में क्या फील करती हैं, आपको पोएम में से कुछ एग्जाम्पल्स लेके फिर अपना आंसर लिखना है. क्लियर? सो मिसेस जोन्स फील्स प्राउड ऑफ हर गार्डन. शी सीज ब्यूटी इन इट्स टाइनी डिटेल्स. तो उनको बहुत अपने गार्डन के ऊपर बहुत मान है, बहुत प्राउड है और उनको छोटी छोटी सी डिटेल्स में भी बहुत ब्यूटी नज़र आती है. शी ऑल्सो हैज़ अ डीप अफेक्शन फॉर हर यूनिक स्टोन गार्डन. शी थिंक्स द sundial इज़ अ स्ट्रेंज डिवाइस एंड इज़ रादर नाइस. So this strange device and rather nice, these words have been picked up from the poem. So you have to write the words within inverted commas, double inverted commas, and these are the words which support your answer that she is very proud of her garden. Clear? Now next question, why do you think the speaker describes the plants as being so small that they could be planted with a pin? तो स्पीकर ऐसा क्यों कहता है कि जो प्लांट्स हैं वो इतने स्मॉल हैं, इतने छोटे हैं कि उनको पिन के साथ प्लांट किया होगा. The speaker describes the plants as being so small that they could be planted with a pin because they are very tiny and delicate. क्योंकि प्लांट्स बहुत ही छोटे और बहुत ही delicate हैं. That is why he says like this. Now third question. What do we get to know about Mrs. Jones based on her gardening? So गार्डनिंग को देख के मिसेस जोन्स के बारे में हमें क्या पता चलता है on her based on her gardening style and her interaction with the speaker. तो उनके गार्डनिंग के स्टाइल को देखकर और जो भी उनकी बातचीत हुई स्पीकर के साथ, उससे हमें मिसेस जोन्स के कैरेक्टर के बारे में क्या पता चलता है. मिसेस जोन्स सीम्स टू बी अ नेचर लवर. ऑब्वियसली नेचर लवर है, तभी तो उसने इतना सुंदर गार्डन बनाया है. हु लव्स हर यूनिक स्टोन गार्डन. शी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट द टाइनी डिटेल्स. एंड व्हेन द पोएट आस्क्स हर अबाउट द लोकेशन ऑफ द टाइनी फ्लावर्स, शी वेरी जेंटली रिप्लाइज विद पेशेंस एंड ह्यूमर दैट ही इज स्टैंडिंग ऑन इट. राइट? सो सबसे पहले तो उसका गार्डन देख के हमें ये लगता है कि शी इज़ अ नेचर लवर, शी लव्स हर गार्डन, शी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट टाइनी डिटेल्स. और दूसरी बात, जब वो स्पीकर के साथ बात करती है तो बहुत ही पेशेंटली बात करती है. इवन व्हेन द स्पीकर स्टेप्स ऑन द टाइनी प्लांट, तो बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही पेशेंटली वो स्पीकर को बताती है कि यू आर स्टैंडिंग ऑन द same plant. Now next question is, the poem portrays Mrs. Jones in a positive light. Support this statement. तो पोएम में मिसेस जोन्स का जो करेक्टर है ना, बड़ा ही पॉजिटिव दिखाया गया है. वो आपको एक्सप्लेन करना है कैसे ये पॉजिटिव दिखाया गया है उसको. The poem portrays Mrs. Jones in a positive light. She has a strong taste and passion for gardening. सबसे पहले तो उसका जो टेस्ट है, उसकी जो हॉबी है वो गार्डनिंग में है. और जो इंसान गार्डनिंग करता है ना, वो बहुत ही पॉजिटिव माइंडेड होता है.
शी डज नॉट गेट अपसेट अबाउट द पोएट स्टैंडिंग ऑन द टाइनी प्लांट। जब पोएट जो है वो टाइनी प्लांट के ऊपर खड़ा होता है तो भी वो अपसेट नहीं होती है, चाहे कि वो बहुत अपने प्लांट्स को प्यार करती है फिर भी वो अपसेट नहीं होती कि उस जो स्पीकर है वो प्लांट के ऊपर खड़ा हुआ है। एंड शी वेरी पोलाइटली सेज दैट ही इज स्टैंडिंग ऑन इट। शी इज़ गुड नेचर्ड एंड पेशेंट एंड इज़ प्राउड ऑफ हर यूनिक गार्डन। तो उसकी नेचर बहुत अच्छी है, बहुत ही पेशेंस वाली है और उसको अपने गार्डन के ऊपर बहुत प्राउड है। Now next question is, what does the poem tell us about the way people think differently about the world around them? So poem हमें क्या बताती है कि लोग कैसे एक ही चीज़ के बारे में अलग अलग तरह से सोच सकते हैं। The poem shows that the people have different perspectives. एक का अगर point of view एक तरह का है तो दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट भी हो सकता है। सो दिस इज़ नोन एज पर्सपेक्टिव। एक इंसान किसी चीज़ को एक नज़र से देखता है और दूसरा उसी चीज़ को दूसरी नज़र से देखता है। सो दिस इज़ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। Mrs. Jones values her tiny plants and stone garden while the poet sees the plants as insignificant. तो जो प्लांट्स और स्टोन गार्डन मिसेस जोन्स के लिए इतने वैल्यूएबल हैं, इतने इम्पॉर्टेंट हैं, वही जो है वो पोएट के लिए या स्पीकर के लिए बिल्कुल ही इनसिग्निफिकेंट है, मतलब जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। The contrast between Mrs. Jones' pride in her delicate plants and the speaker's view that they don't mean anything highlights how people perceive the same things differently. तो आपने पोएम में से ये कुछ वर्ड्स लेने हैं, जैसे कि डेलिकेट। मिसेस जोन्स अपने प्लांट्स के लिए वर्ड यूज़ कर रही है डेलिकेट, और वहीं दूसरी तरफ जो स्पीकर है वो उनको क्या कह रहा है, डोंट मीन एनीथिंग। सो इससे पता चलता है कि लोग जो हैं दे परसीव द सेम थिंग्स डिफरेंटली। एक ही चीज़ को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं लोग। ये इसका आंसर है। क्लियर? सो दैट इज़ ऑल चिल्ड्रन फॉर द क्वेश्चन आंसर्स। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अगर आपको कुछ और इसमें एडिशनल कोई मैटर चाहिए तो मैं वो भी डाल दूँगी आपके लिए। तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना।